नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। संभल में जिस तरीके से जामा मस्जिद को लेकर बवाल मचा और हिंसा हुई, उसके बाद की खबरें सबको पता है कि वहां पर उसके बाद क्या कुछ हुआ और किस तरीके से योगी सरकार ने संभल में एक्शन लेना शुरू किया। लेकिन जब संभल में हिंसा हुई तो उस हिंसा में प्लानिंग क्या थी, इसका खुलासा अब हुआ है। और गुलाम नाम के शख्स ने यह बताया है कि संभल में विष्णु शंकर जैन को उस हिंसा में मारने का प्लान था। विस्तार से पूरी खबर बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये बयान सुनिए। इसके द्वारा यह भी बताया गया कि जो 24 तारीख को जो हिंसा है उसमें एक कोई वकील है जो कि बाहर से आते हैं और वो जगह जगह पे एप्लीकेशन डालते हैं। इनके द्वारा ये निर्धारित किया गया, जब प्लानिंग में असले देने के समय उन्होंने उसको ब्रीफ किया गया था, उसका फोटो भी उनको बताया गया था कि ये इस तरीके का व्यक्ति है, जुलिये का है, इसको जामा मस्जिद के अंदर किसी भी सूरत में पहुंच के उस व्यक्ति को खत्म करना है। उससे देश भर के अंदर हिंसा फैलेगी और ये लोग जो हैं देश भर में, दुनिया भर में फेमस हो जाएंगे। प्रशासन का यह बयान बता रहा है कि किस तरीके से एक बड़ी प्लानिंग थी। और अब पूरी खबर क्या है आपको विस्तार से बताते हैं कि किस तरीके से संभल में हिंसा के नाम पर विष्णु शंकर जैन को निशाना बनाने की प्लानिंग थी। उत्तर प्रदेश का संभल जिला बीते कई महीनों से चर्चाओं में है और नवंबर महीने में यहां पर शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा हुई थी, जिसमें कई लोगों की मौत हुई थी, बड़ी संख्या में लोग घायल हुए थे। पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए संभल हिंसा में जो आरोपी थे उन्हें गिरफ्तार किया। इस बीच हिंसा के मामले में गिरफ्तार एक आरोपी ने अब तक का सबसे बड़ा खुलासा किया। आरोपी ने बताया कि संभल में हिंसा के दौरान वकील विष्णु शंकर जैन को मारने की प्लानिंग थी। संभल हिंसा में गिरफ्तार आरोपी गुलाम ने पूछताछ में यह बड़ा खुलासा किया। उसने बताया कि वो शारिक साटा नाम के आदमी के लिए काम करता है और उसके गैंग के लिए काम करता है, हथियारों की तस्करी करता है। शारिक साटा दुबई में बैठा हुआ है और उसी के शह पर वकील विष्णु शंकर जैन को मारने की पूरी प्लानिंग थी। यह खुलासा गुलाम ने किया। पुलिस की पूछताछ में गुलाम ने बताया कि पिछले काफी समय से हथियारों की तस्करी का धंधा कम हो गया। इसके चलते दुबई में बैठे शारिक साटा ने गुलाम के साथ मिलकर प्लान बनाया कि सर्वे के दौरान दिल्ली के वकील विष्णु शंकर जैन और पुलिस पर फायरिंग करके उन्हें मार दिया जाए। इससे हिंसा भड़क जाएगी और हथियारों की तस्करी का काम एक बार फिर से शुरू हो जाएगा। अब यह प्लानिंग कैसे की गई थी, इसका भी खुलासा आपको बताएं। सांसद संभल नाम का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया। उसमें 22 तारीख को बड़ी संख्या में लोगों को इकट्ठा होने को बोला गया। ग्रुप में 23 की रात को भी कई बातें बोली गई। इसी तरह के कुछ और व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में जानकारी मिली। जंगली ऐप के जरिए शारिक साटा के संपर्क में था। इस ऐप में डाटा स्टोर नहीं होता। शारिक साटा की पत्नी का फोन भी गुलाम के पास था। एक स्थानीय व्यक्ति में शारिक साटा को मस्जिद के सर्वे के बारे में बताया था, जिसके बाद शारिक साटा ने गुलाम के साथ मिलकर प्लान बनाया। गिरफ्तार आरोपी गुलाम ने अपने फोन को फॉर्मेट किया। गुलाम के फोन को एफएसएल जांच के लिए भेजा गया। साल 2014 में गुलाम ने पूर्व सांसद शफीकुर रहमान के कहने पर एक दूसरे राजनेता सोहेल इकबाल पर अंधाधुंध फायरिंग की थी। इसकी भी जानकारी पहले भी थी और अब भी फिलहाल में दी गई। इस घटना के बाद संभल में तुर्क और पठान का झगड़ा हुआ और माहौल खराब हुआ और इसी तुर्क वर्सेस पठान और जामा मस्जिद सर्वे के पूरे अंदर विष्णु शंकर जैन, जो कि संभल की जामा मस्जिद के खिलाफ लड़ाई रहे और वहां पर हरिहर मंदिर होने का दावा कर रहे हैं, उनको मारने की प्लानिंग थी। गुलाम ने यह खुलासा किया और शारिक साटा के साथ मिलकर प्लान किया गया था। लेकिन इन सब की प्लानिंग नाकामयाब रही और विष्णु शंकर जैन ने भी बताया किस तरीके से वहां पर हिंसा भड़काई गई थी। पठान वर्सेस तुर्क की लड़ाई थी, जिसे बाद में मस्जिद और मंदिर की लड़ाई बताकर पेश करने की कोशिश कट्टरपंथियों ने की। हालांकि इस पूरे मामले के बाद योगी आदित्यनाथ की सरकार संभल पर सख्त है और लगातार कार्रवाई चल रही है। लेकिन जिस तरीके से अभी खुलासा हुआ है वो दिल दहला देने वाला है। फिलहाल जो भी अपडेट आएगी संभल मामले पर आप तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन जिस तरीके से गुलाम ने खुलासा किया कि विष्णु शंकर जैन को मारने का प्लान था, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी हिंसा कराए जाने की प्लानिंग की गई थी। हालांकि प्रशासन ने उसे फेल कर दिया। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।